देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं क्या कह रही हूँ दादी, डेकोरेटर्स की तरफ से लोग आने वाले हैं। कहाँ से लोग आएंगे? डेकोरेटर्स मतलब जो लोग घर डेकोरेट करते हैं, घर सजाते हैं। एक्चुअली काली पूजा के लिए घर सजाया जाएगा ना, और बड़ी माँ ने आपसे पूछने के लिए कहा है कि किस तरह से घर को सजाया जाए। ऐसा क्यों? हमारा घर सजाने के लिए बाहर से लोग क्यों आएंगे? हाँ, घर में तो 2 नाती बहुएं हैं ना। हम लोग दादी, इतना बड़ा घर हम लोग कैसे सजाएंगे? क्यों? गांव के घर में तो ये सब घर की बहुएं ही करती है। काली पूजा के दिन भोग बनाना, सारा घर दियों से सजाना, ये सारा काम बहुएं करती हैं। तुम लोग क्या काम करने के नाम से बेहोश हो रही हो? हाँ, जितने दिन ये बुढ़ी रहेगी मेरा जीना हराम कर देगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है। सुबह से कितना काम कर रही हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़ी है। अरे सुनो, कल से मेरे लिए और ज्यादा पान तैयार करके रखना, इतने से कुछ नहीं होगा। पान? मैं? हाँ, तुम पान कैसे बनाते पता है ना तुम्हें? बैठो मेरे पास, मैं बताती हूँ तुम्हें। कितने बजे बताओ तो? अब 4:30। छोटी नाटी बहू को तो अब तक आ जाना चाहिए था। वो आवारा लड़की अब तक है कहाँ? हाँ, वो तो ऐसी ही है दादी, वो तो ऐसी ही है, सिर्फ घर से निकलने के लिए रेडी रहती है, फिर वापस आने का नाम ही नहीं। पता है दादी, सारा काम मैं अकेली ही करती हूँ। वो तो सुबह होते ही सज धज के निकल जाती है, फिर शाम को लौटती है। बड़ी माँ तो उसे कुछ कहती नहीं। मुझे बुला रहा था? हाँ, इधर आ। बोल। मैं कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम सीईओ मतलब मेरे कैबिन में आने से पहले नॉक करके आना। इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा, मेरे अगेंस्ट नहीं। क्लियर? क्या? ठीक से समझ में नहीं आया, जरा क्लियर करके बताओ। क्यों? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? जो तुम मिस्टर चैटर्जी के सामने कर रहे थे वो आगे कभी मत करना। और तेरी बीवी ने जो किया था वो गलत नहीं था, और उस गलती को तूने हस्बैंड होने के नाते सपोर्ट किया। तूने सेंट क्रिएशन के सीईओ होने के नाते एक बार भी नहीं सोचा। अच्छा, गलत? और तुमने जो किया है वो उससे भी ज्यादा गलत है। मीटिंग सक्सेसफुल था, राधिका लेट आई लेकिन उसका काम सही था। सो मिस्टर सीईओ होने के नाते मैं यही देखूंगा कि मेरी कंपनी सक्सेसफुली सारे प्रोडक्ट्स डेडलाइन के अंदर सबमिट कर पाई या नहीं। एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट सेटिस्फाइड है कि नहीं। मेरी तुम्हारी जैसी मेंटालिटी नहीं है कि हर जगह जाकर चीजें खराब करना। इसलिए तुम मुझे मेरा काम सिखाना मत। रुक जाओ, मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें एक फ्री एडवाइस देता हूं। घर में जिस तरह भाभी हर बात में इंटरफियर करती है, राधिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, राधिका को मुसीबत में डालने की कोशिश करती है, वो काम तुम करने की कोशिश मत करो। यहां पर जानते हो इससे क्या होगा? तुम्हारा ऑफिस आना बंद हो जाएगा। समझ गया? और एक बात, करण सेन जो भी करता है फुल पैशन के साथ करता है, विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। करण, मैं दादी 4:45 बज गए हैं दादी, राधिका तो अब तक आई नहीं। वो मैं सब देख लूंगी, तुम अपना काम करो। इतना चूना क्यों डाला है? सुपारी में कितनी बड़ी बड़ी काटी है तुमने। सुनो,
कटर से सुपारी बारीक बारीक काटनी चाहिए, समझ में आया? पान बनाने का एक तरीका है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सच में? दादी, वो लो आ गई आवारा लड़की। दादी, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया मुझे। क्यों लेट हुई? मैंने तो तुम्हें 4:30 बजे आने के लिए कहा था ना। एक्चुअली वो ऑफिस का काम निपटाने में जरा लेट हो गया मुझे। काम होते ही मैं तुरंत निकल गई थी, लेकिन रास्ते में जो समय लग गया बस हो गया, ज्यादा बहाने मत बनाओ। जाओ हाथ मुंह धो के दोनों घर सजाने का काम शुरू कर दो। हाँ, घर सजाऊंगी? हाँ, घर सजाओगी, उसके बाद पूजा की तैयारी भी होगी। काफी काम बाकी है, कोई चीटिंग नहीं चलेगी, बता देती हूँ। हाँ। जाओ, आज रात के अंदर काम खत्म होना चाहिए, समझ में आया? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ काम पे लग जाओ। भगवान, कौन सा काम मैं पहले करूं? एक तरफ ऑफिस की प्रेजेंटेशन जल्दी खत्म करनी होगी और दूसरी तरफ दादी कह रही हैं पूजा का काम भी करना है। ऑफिस का काम करने से दादी गुस्सा हो जाएंगी और डेडलाइन मीट नहीं करने से वो मुझ पर चिल्लाएंगे। लगता है महारानी अब फंस गई है। जरूर घंटू ने ऑफिस में इसे कुछ काम दिया होगा। अरे ओ, खड़े खड़े नाखून क्यों चबा रही हो? हाँ, सुनो, तुमने ऑफिस जाने की अनुमति मांगी थी, मैंने मंजूर की, फिर भी तुम अभी देर से लौटी हो। अभी घर के बहू की जिम्मेदारी तुम्हें निभानी पड़ेगी। अगर मुझे कोई लापरवाही दिखी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। नहीं दादी, बस मैं जा रही हूँ। जाओ, मेरी बात याद रखना। अरे अरे दादी, मैंने रंगोली बना दी है, देखिए। ये क्या बनाया है? रंगोली है ये? हा? ये ऐसी रंगोली बनाई है? हे राधा माधव, इनको मैं और कैसे सिखाऊं मैं? अरे दादी, आपने जैसा बनाने को कहा था मैंने तो वैसे ही बनाया है। ये रंगोली बनाई है? रंगोली बनाई है या भंगोली बनाई है? हा? कोई काम तो आता नहीं है, कोई काम नहीं आता, पूजा का काम भी करना नहीं आता। कद्दू कहीं की, सड़े हुए चावल कहीं की। अरे ओ महारानी, तुम किस ख्याल में खोई हो? हाँ? छोटी नाती बहू। अब हाँ दादी। जागते हुए सपने देख रही हो क्या? हाथ में फूल लेकर बैठी हो। अरे हार बना पाओगे या नहीं? जल्दी करो, जल्दी करो। नहीं दादी, हाँ बस माला ही पिरो रही हूँ। ठीक से करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ बड़ी नाती बहू? हाँ दादी। तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, रंगोली खत्म करो, और बहुत काम पड़े हैं। हाथ जल्दी चलाओ, जल्दी। सब काम चोर है। गांव में कोई भी काम मुझे हाथ से नहीं करना पड़ता, और यहाँ पर ये दो अनाड़ी नाती बहुएं मेरा दिमाग खराब किए जा रही हैं। मैं क्या करूं पता नहीं। और तुम लोगों की सास भी ऐसी ही है, जरा उसकी अक्ल तो देखो। मार्केट में गए हुए इतना टाइम हो गया उसे, अभी तक आने का नाम नहीं है।
इस घर में किसी को वक्त की कदर ही नहीं है। एक्चुअली दादी, रास्ते में ना बहुत भीड़ है, दुकानों में भी बहुत भीड़ है। काली पूजा और दिवाली के लिए सब लोग बाहर की चीजें ही खरीद रहे हैं, इसीलिए माँ को आने में जरा लेट हो रहा होगा। सास की तरफ से बहाना बनाना शुरू कर दिया है ना? तुम पहले अपना काम ठीक से करो। इन फूलों को अच्छी तरह से सजाओ। खुद को सजाने में बड़ी उस्ताद हो और घर सजाने में, माला पिरोने में, रंगोली बनाने में, हैं? किसी भी काम में विशेषज्ञता नहीं है। लाओ लाओ, मुझे देखने दो। हाँ, लाओ लाओ, मैं हार बना देती हूँ। लाओ। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। बाप रे बाप, ऐसे दूर दूर पिरोते हैं क्या? ये सब जरा पास पास करना पड़ेगा। क्या किया है तुमने? ये देखो। हाँ, इस तरह से पिरोना होता है। अच्छा। हाँ? पास पास, बिल्कुल। दूर दूर नहीं पिरोते हैं। ये हरा हरा नहीं दिखना चाहिए, समझ गई? अच्छा अच्छा। लो, अब करो। कुछ भी नहीं पता इसे। दादी, अब देखिए, ये ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हार तो हो चुका। अब जाओ पूजा घर में जाकर देखो, वहाँ एक पीतल का कलश रखा हुआ है। उस कलश को अच्छी तरह से मांझ कर लेकर आओ। देखना उसे गिराना मत। नहीं नहीं। उसमें भगवान का गंगा जल रखा जाएगा। जाओ, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर मांझना, ठीक है? अच्छा ठीक है दादी, मैं जाती हूँ। अभी आती हूँ। और बड़ी नाती बहू, वो रंगोली तुम पोंछ ही डालो। पोंछ डालूं? हाँ बेटा, पोंछ डालो। वो रहे ना रहे एक ही बात है। इससे इस घर में मंगल नहीं होगा, अमंगल ही होगा। पोंछ डालो, पोंछ डालो। अरे केयरफुल, ये तुम्हारे पैर पर गिर जाता तो? अरे बाबा, उफ, पैर में गिर जाता तो चोट लग जाती। अच्छा हुआ दादी ने नहीं देखा। इसे तुम उठा भी नहीं पा रही थी। क्या करोगी इसे लेकर? ये मांझना पड़ेगा, पूजा के काम में लगेगा। पूजा के काम में लगेगा? राधिका, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि अब कितना काम बाकी है। हाँ, मैं बस ये सब काम निपटा के डिजाइन्स पे काम शुरू करूंगी। मतलब कौन सा काम तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब ये सब काम तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रेजेंटेशन रेडी करना? कौन से काम में प्रायोरिटी होनी चाहिए, तुम ये भूल रही हो? डिजाइन और स्केच, कलर थीम्स, ये सब कौन करेगा? हो जाएगा, कल सुबह तक सब कंप्लीट हो जाएगा। नहीं मतलब देखो, ये सब भी तो काली पूजा की तैयारियां हैं, ये सब भी तो मुझे करना पड़ेगा, है ना? इसके अलावा दादी ने मुझे और दीदी को पूरा काम बांट दिया है। पता है, अब तुम्हें खुद को घर की लायक बहू साबित करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, दादी को खुश करने के जाल में फंसना मत। एक कंडीशन मान लेने से और 1000 कंडीशन मानने के लिए मजबूर कर देगी वो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं प्रेजेंटेशन रेडी कर लूंगी। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, मैं इधर का काम संभाल लूँ। आप प्लीज गुस्सा मत करो ना। गुस्सा? मेरे गुस्से की परवाह है तुम्हें? इस प्रोजेक्ट में हम साथ काम कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट ने कहा है। मैंने पहले भी कहा था, बार बार कहता रहा हूं, अगर जिम्मेदारी निभा नहीं सकती तो काम छोड़ दो। इररेस्पॉन्सिबली बिहेव करोगी तो चलेगा? देखो, घर ऑफिस दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अभी मुझे सब कुछ संभालने का थोड़े समय दो। मैं आपसे वादा करती हूँ सब कुछ सही हो जाएगा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। सुनो ना, मुझे थोड़ा हेल्प करोगे? क्या? ये कलश जरा सिंक में रख दोगे, बहुत भारी है ना? ये मेरा काम नहीं है, ठीक है? अच्छा ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी।
लेकिन आप गुस्सा मत करो, आप मुझे थोड़ा वक्त दो सब कुछ संभालने के लिए। मैं ऑफिस का काम नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो अभी जाकर दादी से कहो कि तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम है और पहले तुम्हें उसे कंप्लीट करना है। दादी को ऑफिस के काम के बारे में बताऊंगी तो वो गुस्सा करेंगी। कैसे समझाऊं उन्हें मैं? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जाओ। अच्छा। जा रही हूँ। दादी, मैं कह रही हूँ दादी, आपसे एक बात करनी थी मुझे। बोलो। वो क्या है ना। ओए, क्या हो रहा है बड़ी नाती बहू? क्या हो रहा है? क्या बोला था? मैंने तुम्हें कब से रंगोली पोंछने के लिए बोला था ना? जल्दी पोंछो, जल्दी पोंछो। सुनो, बहुत काम बचे हैं, अभी भी बहुत काम बचे हैं। सिर्फ खड़ी होकर बात मत सुनो, काम करो। याद रखो, आज के दिन अगर तुम काम खत्म नहीं कर पाई तो सारी रात जागकर तुम्हें काम करना पड़ेगा और फिर कल सुबह 6:30 बजे तुम लोगों को हाजिरी देनी पड़ेगी। हाँ, 4:30 बजे? दादी, इतनी सुबह क्या होगा दादी? होगा मेरा सर और पैर। नहीं 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 नहीं, छी 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 छी, ऐसा क्यों होगा? मैं अभी पोंछ देती हूँ, अभी पोंछ देती हूँ, जाओ। मैं पोंछ देती हूँ। छोटी नाती बहू, कलश मांझ दिया तुमने? नहीं दादी, अभी नहीं मांजा है। अभी भी नहीं हुआ? तो इतनी देर तक क्या कर रही थी? हाँ, क्या कर रही थी? दादी के बातों को इतना इम्पोर्टेंस दे रही है और ऑफिस के इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। हे राधा गोविंदा, इन दोनों बहुओं का मैं क्या करूंगी पता नहीं। दादी, आप नाराज मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जाती हूँ, अभी मांझ देती हूँ। हो जाएगा दादी, अभी जाती हे हूँ। भगवान, हे राधा गोविंदा। हेलो बबली, सुनो ना, कल काली पूजा है बेटा। मैं गाड़ी भिजवाती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। पूजा के दिन अगर तुम घर पर नहीं रहोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम आ जाओ, ठीक है? वो तो ठीक है मॉम, लेकिन मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। इतनी लंबी जर्नी कर पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता मॉम। तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है बबली, क्या हुआ है तुम्हें? और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी तो वही है, उसे बोलो, वो अभी के अभी डॉक्टर को बुला देगी। अच्छा तुम फोन दो उसे, मैं बात करती हूँ, फोन दो उसे। मैं ठीक हूँ, चाची को सब पता है। चाची मेरा ध्यान रख रही है, लेकिन मेरा ना सर बहुत घूम रहा है, अक्सर घूमता रहता है एक्चुअली। और सुबह के वक्त ज्यादा तबीयत खराब रहती है मॉम। उल्टी जैसे लगता है, उल्टी हुई भी 2 दिन, उसके बाद कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ। देखिए, आप चिंता मत कीजिए मॉम, चाची मेरा ध्यान रख रही है, मैं रेस्ट ही कर रही हूँ। सुनो बबली, तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी भिजवाती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है? और हाँ बबली बेटा, अगर रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो मुझे तुरंत फोन कर देना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मॉम, मैं रखूँ? हाँ हाँ बेटा रखो, संभल कर आना, ठीक है? ये देखो, काम करते करते ही सो गए हैं।
सुकून से सो रहे हैं। कितने इनोसेंट हैं। कौन कह सकता है कि इस आदमी का गुस्सा और जिद हमेशा ऊपर रहता है। मिस्टर करण सिंह का गुस्सा। नहीं, अभी मुझे ऑफिस के काम को लेकर बैठना पड़ेगा। ओह, लाइट की वजह से इन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। काफी रात हो चुकी है, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। उस चेयर पर बैठ के काम कर लेती हूँ। चाहती राधिका, अरे आप जाग क्यों गए? नींद खुल गई क्या? लाइट ऑफ करके सो जाइए। तुम कब सोओगी? कितने बजे? 2 बज रहे हैं। काम खत्म नहीं हुआ? मेरा काम लगभग खत्म होने ही वाला है, मैं इसको कंप्लीट करके सो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, लाइट जलने दो, तुम काम करो। अरे लाइट ऑन रहने से किसी को नींद आती है क्या? आप सो जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फोन की लाइट से काम कर रही हूँ, मैं इसी से काम चला लूंगी। तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट जलने दो, तुम अपना काम करो। अरे बाबा, इतनी नींद आ रही है मुझे। अब कोई एम्ब्रॉयडरी डिजाइन होने से काम हो जाएगा।
लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ जो माओ के लिए सही रहेगा। सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसके साथ एक आर्ट वैल्यू रखना पड़ेगा। एक मिनट। दादी 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 की वजह से फिर से मेरी हेल्प हुई। अभी सब कुछ तो समझ में आ गया है। अब कलर थीम क्या? कलर थीम को लेकर सोचना पड़ेगा। चार बज गए हैं, बाप रे। अरे बाबा, और नहीं हो पा रहा है, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। राधिका राधिका राधिका, कलर थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलर थीम सोच लेने के बाद सो जाऊंगी मैं। छोटी नाती बहू, अरे वो छोटी नाती बहू, छोटी नाती बहू। दादी की आवाज है क्या? 6:30 बज गए क्या? 5:40 हुए हैं। इतनी सुबह सुबह वो बुला क्यों रही हैं? उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई है फिर से? जाती हूँ, जाके देखती हूँ। अरे ओ छोटी नाती बहू, सुप्रभात। दादी सुप्रभात। कह रही हूँ आप बुला रही थी। कितने बजे हैं? हाँ, तुम अभी भी नींद से जागी हो? कितने बजे उठने की बात थी? उठने की बात तो 6:30 बजे की हुई थी, लेकिन दादी अभी तो 5:45 हुए हैं। आपको किसी चीज की जरूरत है या तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? तबीयत ठीक नहीं है? अरे मुझे क्या हुआ है? सुनो, 6:30 बजे तैयार होने के लिए 5:30 बजे उठना जरूरी है। गांव में तो सारे लोग सूर्योदय से पहले ही जाग जाते हैं, और इस घर में देख रहे हूँ सारी देर तक सोते हैं। तुम लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जाने दो, जाने दो। सुनो, मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ, जाओ। हाँ दादी, देती हूँ अभी। अरे अरे, जा कहाँ रही हो? जा कहाँ रही हो तुम? अरे अभी तो कहा चाय पीना है। घोर अनाचार, घोर अनाचार। तुम ये कपड़े पहनकर मेरे लिए चाय बनाओगी? हाँ, रसोई घर में जाओगी? तुम्हें पता नहीं है, बिना नहाए भगवान और रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। इतना भी नहीं जानती तुम? नहीं नहीं, गलती हो गई दादी। मैं अभी नहा लेती हूँ, अभी जाती हूँ। जाओ। हे राधा गोविंदा, छी 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 छी, सब अपवित्र कर दिया इसने। क्या हुआ छोटी नाती बहू, नहा लिया ना? नहाने के लिए अगर इतना वक्त लगाती हो तो घर के बाकी के काम कब कर पाओगे तुम? बताओ। दादी आप बैठिए ना, मैं आपकी चाय अभी लेकर आती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ। रात को एम्ब्रॉयडरी डिजाइन कर ली, लेकिन कलर थीम के बारे में कुछ भी नहीं दिमाग में आया। फिर सो भी गई थी। दादी को चाय देने के बाद और एक बार बैठना पड़ेगा। उनके जागने से पहले मुझे प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी होगी।
दादी, चाय। देखा ना, सुबह उठने के बाद इस एक कप चाय के लिए मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ा। और गांव में मेरे नींद से जागने से पहले ही मेरी छोटी बहू चाय के लिए गर्म पानी चढ़ा देती है। सुनो, कल सुबह उठने के बाद मुझे तुरंत हाथ में चाय चाहिए। ठीक है दादी, मैं कह रही हूँ दादी, चाय सही बनी है? दादी, दादी मैं एक बार कमरे में जाऊं? मेरा एक छोटा सा काम है। अभी तुम्हारा क्या काम है? घंटू अभी तक सो रहा है। नहीं नहीं, बिना सफाई के कमरे में नहीं जाओगी तुम। अब तुम नहा चुकी हो, अभी नाश्ता तैयार करना शुरू कर दो। घंटू जागने के बाद उसे गर्मा गर्म नाश्ता मिलना चाहिए। लेकिन दादी, इतनी सुबह सुबह नाश्ता बना के रख दूं? नहीं, मतलब ठंडा नहीं हो जाएगा दादी? देखा, जुबान लड़ाने की आदत कैसे बना रखी है तुमने छोटी बहू। जब मैं कह रही हूँ घंटू उठने के बाद गरम नाश्ता करेगा तो वो जरूर करेगा। सुनो, हिंग की कचौरी और आलू की सब्जी घंटू को बहुत पसंद है। जाओ जल्दी बना लो, जाओ जल्दी। और एक बात याद रखना, पति को खुश करने का तरीका है उसके पसंद का खाना बना के खिलाना। बीवी के बनाए हुए खाने के आगे ये सजना संवरना नखरे दिखाना, इन सब का कोई मूल्य नहीं होता। दादी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अभी से मैं ये बात याद रखूंगी। जब भी वो गुस्सा करेंगे या गुस्सा दिखाएंगे, मैं उनकी पसंद का खाना बना के उनका दिल जीत लूंगी। हाँ, वही तो, अक्ल खुल रही है। तो फिर जाओ, अच्छी तरह से खाना बनाकर सजाकर उसके सामने लाकर रखो। ठीक है दादी, मैं बना लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, सुखी रहो। अच्छी बहू कैसे बनना है, उसका इम्तिहान तुम्हारा शुरू हो गया है छोटी नाती बहू। ऑफिस का काम तुम धीरे धीरे ऐसे ही भूल जाओगी। हाँ, राधिका, राधिका उठ गई है? कितने बजे हैं? इतनी सुबह? कल देर रात तक काम कर रही थी। देखता हूं क्या काम किया है। Not bad. सच में दिस आइडिया इज आउटस्टैंडिंग। आप लोगों की इस सोच के लिए हमें प्राउड फील हो रहा है। सिर्फ बिजनेस करना नहीं, हम लोग एक नोबल कॉज के लिए भी जुड़ सकते हैं। कितने कारीगरों को हम हेल्प कर पाएंगे, और इसी वजह से सबके बीच में आप लोग यूनिक और बेस्ट हैं। वो ऑफिस, घर, सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। शी इज अ मल्टीटास्कर। काम के वक्त ये सब करती है, इसलिए काम पर ध्यान नहीं है। देखता हूँ प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया है या नहीं।
बैड। प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट कर चुकी है, मतलब राधिका ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। ओके, डिजाइन्स तो अच्छे हैं लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह, कलर थीम इज मिसिंग। राधिका कलर नहीं सिलेक्ट कर पाई है। कलर थीम के बिना मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा कैसे? राधिका, राधिका, तुमने बुलाया और हम चले आए। देखा कैसे नींद से जाग के ही आप मुझे याद कर रहे हो। और नींद से जाकर ही बकवास शुरू कर दिया है। आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आपकी फेवरेट हींग की कचौड़ी और उसके साथ आलू की सब्जी। आपकी फेवरेट। किसने कहा था बनाने को? दादी ने। राधिका प्लीज अपने एफर्ट्स इधर उधर वेस्ट मत करो। प्रेजेंटेशन तो बनाया है लेकिन कलर थीम नहीं है। सुनो ना, मैं वो सब आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले नाश्ता कर लो ना। ये हाँ, इतनी सुबह मैं ऐसा नाश्ता नहीं करूंगा। अरे मैंने इतनी मेहनत करके आपके लिए नाश्ता बनाया है और आप मुझे ये ले जाने को कह रहे हो? मैं आपके लिए ये नाश्ता लेकर आई हूँ, आपको खाना पड़ेगा। इल्ली, तुम ये क्या बात कर रही हो? और रात को इतनी देर तक काम करने के बाद भी सुबह उठने की क्या जरूरत थी? उफ बाबरी, इधर आइए, इधर आइए, आइए। आप इतनी बातें क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, ये आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं दादी को बुला लूंगी। दादी? नहीं खाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दादी से डरता हूँ? लेकिन मैं तो डरती हूँ। अगर मैं ये नाश्ता वापस लेकर गई तो फिर दादी मुझे बहुत डांटेंगी। आप बैठो, आप बैठो ना। लो नाश्ता खा लो, प्लीज खा लो। खाऊंगा। मैं खिला दूं? मैं खा लेता हूँ। सब्जी ले लो। थैंक यू, खा लेना। कैसा बना है? ठीक है। सिर्फ ठीक ही है, मतलब अच्छा नहीं बना है? हाँ अच्छा बना है, लेकिन इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। नहीं बनाती तो भी चलता। ठीक से सोई भी नहीं हूँ। कल ऑफिस से लौटने के बाद दादी की फरमाइशें पूरी करती गई। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। और सुनो, ऑफिस और घर दोनों मैनेज करते करते तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है, ध्यान रखना। वाह, दादी ने तो बिल्कुल सही कहा था। आपके पसंदीदा खाने से आपका मूड सच में चेंज किया जा सकता है। ये जो आप इतने प्यार से मेरी केयर करते हैं। नहीं नहीं, आप मेरी केयर करते हो, लेकिन आपको अपना पसंदीदा खाना मिलने के बाद आपका मेरे लिए प्यार और कंसर्न जो आपने शो किया है उसके बारे में कह रही हूँ मैं। प्रेजेंटेशन कंप्लीट क्यों नहीं किया है? ये तुम जो बातें कर रही हो, ये टाइम बिना वेस्ट किए प्रेजेंटेशन बना सकती थी। एक्चुअली वो कलर थीम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था और वो सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के दिन ही मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे लगता है आप प्रेजेंटेशन भेज दीजिए। उम्मीद करती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फिर क्लाइंट को बता देंगे। हाँ भेज देता हूँ, लेकिन आज ही कलर थीम सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना। प्रेजेंटेशन देखने के बाद अगर क्लाइंट के मन में कोई कंफ्यूजन है तो उसे फोन पर क्लियर करना, या मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं नीचे जाती हूँ, पूजा के बाकी काम निपटा लेती हूँ। हाँ मैं रेडी होकर निकल जाऊंगा, तुम अलर्ट रहना, काम में ज्यादा बिजी मत रहना, और कॉल करूँ तो रिसीव करना। ठीक है बाबा, आप सुकून से जाओ। मैंने कहा है कि मेरे हाथ के काम कंप्लीट करने के बाद मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है? और हाँ, नाश्ता खत्म करने के बाद रेडी हो जाना।
नाश्ता खत्म करके रेडी होने जाना।